हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो स्ट्रेंथ हिंदी। गाइस, कैसे हैं आप सब? थैंक यू सो मच आपके विशेस के लिए, आपके मैसेजेस के लिए। अब मैं एक्चुअली रिकवर कर गई हूँ, जबकि मुझे थोड़ी सी बात करने में अभी भी दिक्कत होती है, लेकिन मेरी एनर्जी पूरी फुल ऑन वापस है। और उसी एनर्जी के साथ हम आज की रीडिंग करेंगे। ये है आपके फरवरी 2022 की रीडिंग। कैसा रहेगा साल का दूसरा महीना आपके लिए? फरवरी क्या चेंजेस ला रहा है आपके लव लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में? तो मैं टैरो आपके सामने ही शफल करूंगी और ऑरिकल मैंने पहले निकाल लिए, फिर टी लीफ कार्ड्स देखेंगे, एंजल आंसर्स देखेंगे। जितने ज़्यादा मैसेजेस हो सके वो हम देखेंगे आपके लिए फरवरी 2022 के। 3 पाइल्स मैंने यहाँ पे रेडी किए हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और आपकी स्क्रीन में भी मेरे अकाउंट का नाम है द टैरो स्ट्रेंथ। एंड अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है और नाम आपकी स्क्रीन पे है। ऑलराइट, जनरल रीडिंग है गाइज, और जो रेजोनेट करे उसे क्लेम करें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं, क्या बातें रेजोनेट करती हैं। आपका फीडबैक पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत 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 खुशी होती है। और जो आपको लगे आपके लिए नहीं है उसे छोड़ दीजिए, वो शायद किसी और के लिए होगा। इतने सारे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ मैसेज है यहाँ पे। आगे चलते हैं अपने पाइल्स की तरफ। सो पाइल नंबर 1 आपके लिए है क्लियर क्वार्ट्ज। सो क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्ज, और ये इस लाइट में एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है इस वक्त। ओके, पाइल नंबर 2 रेड जैस्पर, और ये हर लाइट में एक जैसा लगता है। ओके, एंड पाइल नंबर 3 इज सोडालाइट। ये ब्लू है, अगर इस लाइट में आपको ज़्यादा पता ना चल रहा हो तो ये ब्लू कलर का स्टोन है जिसमें ये शेड्स है। ओके, सो टाइम स्टैम्प मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप आराम से टाइम लेके अपना पाइल चूज करिए और फिर अपने पर्टिकुलर पाइल की रीडिंग आप देख सकते हैं। आप चाहे तो पूरी रीडिंग देख सकते हैं। अगर 2 क्रिस्टल्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप 2 पाइल्स भी देख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। सो मिलते हैं हम पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया था ये क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्ज। राइट, और इसको यहाँ रख देते हैं। स्टार्ट करते हैं कुछ ऑरिकल कार्ड से, गाइडेंस आपकी एनर्जी कैसी रहेगी इस वीक में, और फिर उसके बाद हम टैरो जो मैं आपके सामने ही शफल करूंगी यहाँ पे। फिर हम थोड़े टी लीफ कार्ड्स भी देखेंगे, एंजल आंसर लेंगे आपके किसी क्वेश्चन का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एनर्जी फेब में पाइल नंबर 1 विक्ट्री का कार्ड आया है। कंग्रेचुलेशंस, क्लियरली आप बहुत सारी चीज़ों में रिजल्ट्स देखेंगे, सक्सेस देखेंगे। शायद बहुत टाइम से किसी काम में लगे हुए हैं या रिलेशनशिप्स है, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें आपको रिजल्ट्स देखने थे। ये वो भी हो सकता है कि अपने ही अगर एग्जैक्टली रिजल्ट्स भी नहीं देख रहे, पर आपको एक तरह की अश्योरेंस मिल सकती है कि हाँ मेरा ये काम आगे बढ़ रहा है और विक्ट्री की तरफ ही बढ़ रहा है, सक्सेस की तरफ ही बढ़ रहा है। तो आप काफ़ी हाई एनर्जी में रहेंगे फेब में, और फील आएगी आपको ना, थोड़ी फील आएगी अपनी विक्ट्री की। मुझे लगता है टेस्ट कर पाओगे थोड़ा। ऑलराइट, चलिए, क्यों फील कर रहे हैं आप ऐसा? चीज़ें फ्लो में आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। एक होता है आप हमेशा एक किनारे पे खड़े रहते हो
और कई बार वो सेफ होता है किनारे पे खड़े होना ना, जब पानी फ्लो बहुत तेज है। और फिर होता है कभी कभी आप उस फ्लो में, अगर आपको आगे कहीं जाना है, एक तट से दूसरे तट जाना है, तो आपको उस फ्लो में जाना ही पड़ेगा। सो इट सीम्स कि आप फाइनली जो है अब आगे बढ़ने की सोचोगे। अब वो किस चीज में आप आगे बढ़ रहे हो वो आपको पता है, टैरो से भी पता चल जाएगा। लेकिन यस, लाइफ आगे बढ़ रही है, फ्लो आगे बढ़ रहा है। अब आप रुक नहीं रहे हो, अब आप रुकने नहीं वाले हो। आपने, मुझे लगता है कि बहुत कुछ पुराने पैटर्न्स जो है आपके बदल रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो आपकी, जिसके पीछे आप आगे पीछे घूमते थे ना, मतलब आगे पीछे करना पड़ता था रिजल्ट्स के लिए, या वेट करना पड़ता था कि भाई अब होगा नहीं होगा, मतलब दिमाग में आगे पीछे चल रहा है, वो फाइनली मुझे लग रहा है आप उसके रिजल्ट्स देख पाओगे। डिसीजंस बना पा रहे हो, फेब में आप डिसीजंस बना रहे हो। और जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ तो मैंने 111 भी देखा अपने टिकर में, मैंने 222 भी देखा अपने टिकर में। और मैं बार बार ऐसे नहीं देखती रहती टाइम, लेकिन चांस की बात है कि मैंने दोनों मिनट में वो देख लिया। लेकिन यस, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस बना रहे हो। शायद मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आप में से ना कुछ लोग किसी काम में अटके हुए थे, या कोई डिसीजन बनाने का सोच रहे थे, बहुत टाइम से आपके दिमाग में चल रहा था, लूँ ये डिसीजन या नहीं लूँ, ये काम करूँ या नहीं लूँ, आगे पीछे दिमाग में रेस लग रही थी। डेफिनेटली वो डिसीजन आप फेब में ले रहे हो। ओके, ब्रेकिंग द चेन्स, कुछ पुराना पीछे छोड़ना, एक पुराने बिलीफ सिस्टम को पीछे छोड़ना। हो सकता है ये जो डिसीजन आप लोगे ना, आप फाइनली इसे एक नए ढंग से करोगे। और क्योंकि शायद ये कुछ नया तरीका होगा आपके लिए, कुछ नया हो सकता है जो आपने पहले ना किया हो, या आपको हमेशा एक तरीके से करना सिखाया गया हो, लेकिन आप उसे अपने ढंग से करना चाहते थे, आप उसको अपनी तरीके से आगे लेके जाना चाहते थे। क्यों भाई, सब ऐसे ही करते हैं, लेकिन मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे करूंगा या करूंगी तो उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन वो कॉन्फिडेंस की कमी बहुत मेजर थी, वो कॉन्फिडेंस की मेजर बहुत कमी हो रही थी। और फाइनली फेब में आप अपना फ्यूचर दोबारा लिख रहे हैं। लिटरली यहाँ पे लिखा हुआ है, रीराइटिंग द फ्यूचर। अपने ढंग से कुछ करने की सोच रहे हैं जो अभी तक नहीं कर पाए थे, जिसकी हिम्मत अभी तक आप में नहीं आई थी। किसी को माफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर कुछ पास्ट में किसी ने आपको हर्ट किया है, और सिर्फ किसी और को नहीं, अगर अपने साथ भी, कहते ना एक रिश्ता दोबारा जोड़ना पड़ेगा कि भाई मैंने, मुझे पता है थोड़ा पीछे किसी का दिल दुखाया है, मैंने थोड़ा किसी को हर्ट किया है, मैंने अपने आप को हर्ट किया है, तो मैं अपने आप से भी माफी मांगती हूँ। लेकिन कोई हो सकते हैं पुराने रिलेशनशिप्स जिनको ठीक करने की जरूरत है, उनको आप ठीक करोगे। जिनकी जरूरत है, जिनको नहीं करना है उनको जाने दीजिए। हर किसी की जरूरत नहीं है लाइफ में वापस। ये आपको पता होगा कौन से लोग आपके लिए मैटर करते हैं। फेब में मुझे लगता है बहुत सारी चीजें मेंड करना, जिनमें डिफरेंस आ जाता है ना, गैप आ जाता है, उन गैप्स को वापस भरना, ये हो रहा है आपके साथ फेब में। डाउट क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे डाउट। डेफिनेटली मैंने कहा कोई डिसीजन बन रहा है जिसका आपको अभी तक डाउट था कि मैं ये डिसीजन लूं या ना लूं, ये मेरे काम का है कि नहीं, क्या मैं ये रिस्क उठा सकती हूँ। एंड फाइनली आप, वो डाउट आपके दिमाग से जा रहा है। आप कह रहे हो कि भाई मुझे ना हर फ्यूचर के बारे में जानने की जरूरत नहीं है हमेशा, हर बार वो सेफ स्टेप लेना कि अगर मैं ये स्टेप लेती हूँ तो आगे जाके कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। अब आप कह रहे हो भाई कर लेते हैं, भाई मेरा चांद ही हिल गया यहाँ से। अब आप कह रहे हो कि हम वो कर लेते हैं और फिर हम टाइम के साथ देखेंगे। अभी रिजल्ट, अभी सारे जवाब मुझे अभी नहीं चाहिए। मुझे जो इस टाइम पे जो हिम्मत चाहिए, जो कॉन्फिडेंस चाहिए ये स्टेप उठाने के लिए, ये डिसीजन बनाने के लिए, वो डिसीजन जो है हम ले रहे हैं। प्रोग्रेशंस, ये प्रोग्रेशन का जो कार्ड है ना, कई बार होता है ना कि आपका जो सब्र है ना, आपकी जो वेट जर्नी हो जाती है वो बहुत लंबी हो जाती है। कई बार हम खाली बैठे होते हैं, 1 महीना निकलता है, 2 महीना निकलता है, 3 महीना निकलता है, हम खाली बैठे हैं, हमारा एक एक दिन इतना लंबा हो जाता है और हम कहते हैं भाई लाइफ ऐसी चलती जा रही है, कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है, कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हम एक दिन गिन रहे हैं कैसे आगे बढ़ रहा है। फिर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद हम मुड़ के देखते हैं तो हमें रियलाइज होता है नहीं यार, पिछले 3 महीने में ये हुआ है, ये एक चेंज आया है मुझ में, या ये एक चीज आगे बढ़ी है। टाइम होगा अब फेब में, आप मुड़ के देखोगे कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ी चीज का रिजल्ट आपको पाइल नंबर 1 फेब में मिलेगा।
शायद किसी बड़े चीज़ की शुरुआत हो रही है उस फेब में, और साल चाहे जनवरी में शुरू हुआ है, मुझे लग रहा है पाइल नंबर 1 आप में से बहुत लोग के लिए फरवरी में वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। वो जो शुरुआत हो रही है, जो नया जर्नी शुरू हो रहा है, ये कोई छोटा मोटा जर्नी नहीं होगा, ये छोटा मोटा जर्नी नहीं है। ये कुछ ऐसा होगा कि आप कुछ लंबी प्लानिंग कर रहे हो, कुछ लंबा प्लान कर रहे हो, जिसके रिजल्ट आपको भी पता है आपको 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं मिलेंगे, ये कुछ सालों बाद या मुड़ के देखोगे ये कुछ बड़ा है। क्योंकि जर्नी छोटी नहीं होती ना, छोटी जर्नी भी होती है, लेकिन फिर उनके रिजल्ट्स या उनके इम्पैक्ट हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा सॉलिड नहीं होते। ये वो जर्नी शुरू हो रही है, या हो सकता है आपकी कोई जर्नी थोड़ा टाइम पहले शुरू हुई हो, अब आप फाइनली फेब में उसका रिजल्ट देख रहे हो। लेकिन जहाँ पे मुझे ये शुरुआत लग रही है ना, ये जो डिसीजन आप ले रहे हो, ये जो कुछ करने की सोच रहे हो, ये जो जर्नी शुरू हो रही है, ये आपकी लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट लाएगी। जब कभी आपने डेडलाइन रखा हुआ है टाइम के साथ, आप मुड़ के देखोगे और आप बोलोगे यार, क्योंकि आपने स्ट्रगल्स भी सुनी होंगी ना, अगर आप एक्टर एक्ट्रेस उसकी स्ट्रगल सुनते हो तो वो कहते हैं मैंने 5 साल स्ट्रगल की, मैं इतने साल सड़क पे सोया, मैंने ऐसे खाना खाया, गुरुद्वारे में जाके, कितने कितने साल लोग स्ट्रगल में निकाल देते हैं। और ये कहानियां लिटरली मैंने कल टीवी पे ही देखी है लोगों की, रियलिटी शो देखते वक्त। और आप मुड़ के देखते हो ना, फिर आप कहते हो कि यार 4 साल वो ऐसे ही निकल गए, 4 साल की स्ट्रगल हुई। तो 4 साल ऐसे ही नहीं निकल गए, 4 साल स्ट्रगल हुई ना, ये वैसी जर्नी है। ये जो भी टाइम आपका खराब आपको लगता है ना गया है, ये उसी जर्नी का हिस्सा है, जो आप मुड़ के बोलोगे कि मैंने इतना टाइम इंतज़ार किया था ये सफ़र शुरू करने के लिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एंड बिल्कुल आप वो ले रहे हो फेब में। अब रुकना नहीं है। एरीज है, एरीज इज़ लाइक द फर्स्ट साइन जिससे हमारी ज़ोडिएक साइकिल शुरू होती है। तो कुछ नया, कुछ भयंकर और कुछ बड़ा होने वाला है। अब ये तो आपको ही पता है क्या होने वाला है, लेकिन अब रुकना नहीं है पाइल नंबर 1। अब बेटा रुकना नहीं है। जिस किसी को माफ़ करना है कर दो, और सबसे ज़्यादा पहले अपने आप को माफ़ करो। अभी तक आपने अपने आप को इस काबिल नहीं समझा, अभी तक आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, अपने आप को आगे बढ़ने से रोक रहे थे, अपनी ही काबिलियत को, अपने पोटेंशियल को डाउट कर रहे थे। बहुत ज़रूरी है, किसी और को भी माफ़ करना है ना, उनको पीछे छोड़ो, पीछे छोड़ो उनको, ठीक है, माफ़ कर दो। कई बार क्या होता है ना कि बहस होती है हमारी किसी से, फिर उसका बोझ हम दिल पे रख लेते हैं, और फिर वो हमारे साथ चलती है, वो फीलिंग्स, वो एक दिमाग के कोने में वो चलता रहता है। नहीं, माफ़ करो, मिट्टी पाओ, आगे बढ़ने दो। और ख़ुद को भी माफ़ करो। क्यों मैंने अपने आप को डाउट किया, क्यों मैंने अपने आप को दूसरों की जजमेंट के पीछे खुद जज किया कि हाँ, अगर लोगों को लगता है कि मैं ये करने के लायक नहीं हूँ या मुझ में ये पोटेंशियल नहीं है, तो मैंने इसको क्यों माना। बताओ पाइल नंबर 1, क्यों माना आपने। तो ये एटीट्यूड चेंज होगा और एक बहुत सॉलिड स्टार्ट होने वाली है। इम्पेशेंस नहीं दिखाना है। अब जब चीज़ें अचानक से बढ़ेंगी ना, तो मन करेगा रिजल्ट भाई जल्दी आए। जैसे इंसान आज एक दिन डाइट करता है, वो सोचता है अगले दिन ही भाई मेरे 10 किलो कम हो जाए। इम्पेशेंट नहीं होना है। सक्सेस उनको ही आती है, उनको ही मिलती है जो सब्र करते हैं। सब्र का फल मीठा होता है। आपको सब्र दिखाना है, ठीक है। आराम से मेहनत करो, करते जाओ। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, पेशेंस के साथ, अपने ऊपर विश्वास करके, पुराने सारे डाउट्स क्लियर करके, पुराने सारे जो जिसने आपको उंगली दिखाई, आपको डाउट किया, उनको पीछे छोड़ के, ये जो डिसीजन आपको बनाना है, ये जो डिसीजन आपको लेना है, ले डालो, कर डालो। एज सिंपल एज दैट। ओके, अब बढ़ते हैं आपके टैरो की तरफ। आई एम वेरी हैप्पी विद योर कार्ड्स। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि भाई प्रोग्रेस हो रही है। चलिए, ये डेक यूज़ करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, ये यूज़ करेंगे प्रोफेशनल लाइफ के लिए। 3 कार्ड्स निकालते हैं। एंजल्स, पाइल नंबर 1, हाउ विल द प्रोफेशनल लाइफ बी इन February 2022?
ओके, ये है आपकी प्रोफेशनल लाइफ, और अब चलते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के कार्ड्स और दोनों को फिर साथ में रीड करेंगे. फाइल नंबर 1 एंजल्स, हाउ विल द पर्सनल लाइफ बी इन 2022? माइकल, हाउ विल फाइल नंबर 1's पर्सनल लाइफ बी इन 2022? 3 of Pentacles, 1, Strength card, 1. ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख रही हूँ दोनों के. ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक, काम के उसमें, तो डेफिनेटली न्यूज़ किसी नए काम को शुरू करने की. और पेज ऑफ वॉन्ड्स अगेन, आर यू किडिंग मी? दोनों में देख लो आप, पेज ऑफ वॉन्ड्स काम में भी और पर्सनल लाइफ में भी, दोनों में ही कुछ नई शुरुआतें, नया इंथुजियाज्म, किसी से न्यूज़ मिलना, कोई कांटेक्ट करेगा, कोई बात करने की कोशिश कर सकता है. ओके ओके ओके, ओके. नाउ पर्सनल लाइफ में क्लियरली, नहीं प्रोफेशनल लाइफ में चलते हैं पहले. एक रियलाइजेशन, जैसे मैंने कहा है बहुत टाइम से आपको नहीं हो रही थी, कुछ चीज़ों ने आपको पकड़ा हुआ था, ये आपके नेगेटिव थॉट्स थे, ये डेविल आपके नेगेटिव थॉट्स हैं. कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स या आपको लोग जो आगे बढ़ने से रोकते थे, आपके टॉक्सिक थॉट्स, आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो आपको काम में आगे बढ़ने से रोकते थे. जजमेंट का मतलब जो आप चाहते हैं उसका जजमेंट मिलना, उसका रिजल्ट मिलना, कोई अच्छी न्यूज़ मिलना, लेकिन आप ट्रांसपेरेंट नहीं हो पा रहे थे. आप ट्रांसपेरेंट नहीं हो पा रहे थे. जो करना चाहते हो ना, जो करना चाहते हो, ये जो मैं डिसीजन की बात कर रही हूँ, ये जो काम शुरू करना चाहते हो, या ये रिलेशनशिप भी है, रिलेशनशिप का यहाँ बात करेंगे, ये जो काम है जो आप शायद करना चाहते हो, ये जो आपके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं जिनके पीछे आपको इंकरेजमेंट नहीं मिल रही थी, बहुत टाइम से एक्सेप्ट करना कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या मुझ में ये पोटेंशियल है. एक्सेप्टेंस, अपने आप को बताना कि मुझ में क्या क्या करने की काबिलियत है. ट्रांसपेरेंट, आप लोगों को शायद बता भी नहीं पा रहे थे आपके दिमाग में चल क्या रहा है, अपने आइडियाज़ नहीं शेयर कर पा रहे थे, क्योंकि खुद ही कहीं ना कहीं अपने ही आइडियाज़ पे, अपनी ही काबिलियत पे डाउट करना. और ये है आपके प्रोफेशनल लाइफ में वो लोग, वो थॉट्स जो आपके दिमाग में आते हैं, या ये लोग जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं. हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ में ही कुछ ऐसा चल रहा हो जिसकी वजह से आप अपने काम में ध्यान नहीं दे पाते थे, है ना. और या ये ऐसे वर्किंग एनवायरनमेंट हो सकते हैं जहां पे आपको पता था कि आपका ना कुछ यहाँ पे हो नहीं पाएगा, लेकिन करना पड़ता है, चाह के भी वहां से जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे थे. लेकिन अब फाइनली 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक ऐसे काम में, एक ऐसे जोन में आप जा रहे हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जहां पे आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन, खुद के लिए जितना पैसा चाहिए, खुद आप लाइफ में जहां खड़े होना चाहते हो, ये सबको पता है. पेंटिकल एनर्जी मतलब पैसा, प्रॉपर्टी, वेल्थ, अच्छी हेल्थ. हो सकता है आपकी हेल्थ के पीछे भी मुझे लग रहा है कि आप अभी तक जो है रुके हुए थे, शायद आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी, कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी आप अभी तक हो सकता है नहीं कुछ कर पा रहे हो, लेकिन अब डेफिनेटली सब कुछ आगे बढ़ रहा है, डेफिनेटली सब कुछ आगे बढ़ रहा है. आप अपने पुराने थॉट प्रोसेस से, पुरानी नेगेटिविटी से फाइनली अपना रिश्ता तोड़ रहे हो. फाइनली कह रहे हो कि नहीं, मैं जो हूं, बहुत हो गए डिलेज, अब मुझे फाइनली जो लाइफ में नहीं चाहिए, जो अपने काम के एरिया में नहीं चाहिए, उससे मुझे अपना रिश्ता तोड़ना है. ओके, जो अपने अंदर कमियां लग रही थी वो नहीं है, अपने बारे में रियलाइजेशन हो रही है. एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के जोन में आप जा रहे हैं, उस एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. ये आपका फ्यूचर है, वो सब कुछ होना, वो सारी मटीरियलिस्टिक चीजें होना जो आपको चाहिए थी,
जो आपको चाहिए थी, एक हेल्दी फ्यूचर, पैसे वाइज भी, खुशी वाइज भी। मतलब 9 ऑफ पेंटिकल्स है कि खुद को इंसान जो देना चाहता है ना वो उसको मिलेगा। इतना पैसा, ऐसी कामयाबी, और ये बहुत जरूर इस स्टेज में पहुंच जाओगे जहां दूसरों के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स में कहते हैं ना, खुद के लिए इतना हो जाता है इंसान के पास कि वो आगे जाके फिर करता ही है, जैसे तैसे करता ही है। ये जजमेंट इन रिवर्स क्यों आया है अभी तक, वो देखते हैं। एंजल्स, व्हाई इज दिस जजमेंट इन रिवर्स हियर फॉर पाइल नंबर 1? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये जहां पे जजमेंट का कार्ड सीधा हो गया ना, आपकी विक्ट्री है। आपकी खुद की जजमेंट ने खुद के बारे में आपको जो है सक्सेसफुल होने से रोक रखा है। ये याद रखना आप, आपकी जो खुद की जो जीत है ना, जो सक्सेस है, वो आपके हाथ में है और आप खुद उसको रोक रहे हो अपने आप को गलत जज करके, अपने आप के बारे में गलत एनालिसिस लगा के। ये खुद की ही सोच, ये खुद की ही काबिलियत पर डाउट करना। लोगों की तो छोड़ो, जो आपको डाउट करते ही हैं या करेंगे ही आगे जाके, बोलेंगे पीछे से, लेकिन आपकी लाइफ में सक्सेस लिखी है 6 ऑफ वॉन्ड्स। जहां लोग आपके बारे में पीठ पीछे बात कर रहे हैं, करने दो। ये आपकी सक्सेस के बारे में लोग बात करेंगे, देखेंगे आपको एज अ विनर जाता हुआ। तो फेब में ये जो लॉन्ग जर्नी है ना, ये शुरू हो रही है। ये जो आगे की लंबी की सक्सेस जर्नी है ना, ये आपकी शुरू हो रही है पाइल नंबर 1, 200%। तो वेट मत करो किसी की भी। पर्सनल लाइफ में 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है एक पर्सनल रिलेशनशिप में शायद यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। सारा ध्यान ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी इसमें ही है, काम में ही है। आप अभी पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, या तो एक थर्ड पार्टी इन्वेजन है, कोई तीसरा इंसान आपके रिलेशनशिप में आया है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फ्रेंड्स के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अगर आप अभी भी सिंगल है। बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अभी आपके पर्सनल लाइफ में कोई क्लैरिटी है नहीं। जहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए, आप कहते हैं ना, होल्ड पे है कुछ, कोई तीसरा इंसान बीच में है, या किसी की वजह से अभी पर्सनल लाइफ होल्ड पे है। कहीं ना कहीं आपको अपनी पर्सनल लाइफ की इनसिक्योरिटी खा रही है, उसके थॉट्स आपके दिमाग के ऊपर कहीं ना कहीं असर कर रहे हैं और आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, क्लियर सोचने नहीं दे रहे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है। तो ये जो थॉट्स है ना आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, ये आपको कहीं ना कहीं आपका दिमाग ब्लॉक कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। तो ये आपने नहीं करने देना है, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत बढ़िया, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन पर्सनल लाइफ जो है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है स्ट्रगल है। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड रिवर्स में क्यों आया है? आई एम सो सॉरी। अभी कोविड से मैंने रिकवर किया है, अभी भी मेरे लंग्स ज़्यादा बोलने पे जो है उनकी बैंड बच जाती है। एंजल्स, व्हाई इज द स्ट्रेंथ इन रिवर्स हियर फॉर पाइल नंबर 1? 3 ऑफ सॉर्ड्स, दिल टूटा है ना, मैंने कहा है ना, किसी तीसरे ने आके बीच में कुछ पंगा कर दिया है, किसी की वजह से दिल टूटा है। उस जोन में हो आप अभी, हार्ट एक, लेकिन आप ना आगे निकल जाओगे, इससे आगे बढ़ जाओगे फेब में, क्योंकि हार्ट ब्रेक हुआ है। ये करंट एनर्जी ऐसी है कि पर्सनल थॉट्स आपको कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, एंजल्स, व्हाई इज द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स हियर? लवर्स इन रिवर्स। सो आई थिंक मुझे इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि पर्सनल लाइफ यस थोड़ी डिस्टर्ब्ड है, थोड़ी डिस्टर्ब लग रही है फेब में, बट प्लीज़ आप काम पे ध्यान दो। पेंटिकल्स एनर्जी, आपको इस पे ध्यान देना है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है, ये हाईलाइट है। और हो सकता है वो जो डिसीजन आप बहुत टाइम से नहीं ले पा रहे हो मूव ऑन करने का, वो भी आप फेब में लोगे। अब कहोगे कि दुनिया जो पीछे रह गया उसको रहने दो, इनको माफ करो, इनको मिट्टी पाओ, मैंने पहले भी बोला है, और अब उस फ्लो में जा रहे हो आगे, अपने लिए कुछ करने की सोच रहे हो।
सारा ध्यान मुझे लग रहा है अब काम पे ही लगने वाला है। और इस एनर्जी को जाने दो। ये जो तीसरा इंसान बीच में आ गया है ना, या किसी तीसरे की वजह से अगर ऐसा कुछ हुआ है, इसको बस अब जाने दो। इसको माफ करना है आपने, मैंने कहा है ना, इसको माफ कर दोगे आप, क्योंकि जब तक ये क्लोजर नहीं मिलेगा आपको, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो पाइल नंबर 1, ये एक चीज आपको करनी है। एक टी लीफ कार्ड शफल करते हैं यहाँ पे। एक क्या मतलब, टी लीफ कार्ड शफल करते हैं आपके लिए और देखते हैं एंजल्स फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज गिव मी फ्यू कार्ड्स फॉर फेब्रुअरी। व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट इन फेब्रुअरी? एनर्जी इन फेब। ओके, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली। डेफिनेटली मैंने कहा है ना, शायद आप जो करने जा रहे हो आपको कुछ लोग रोकेंगे वो करने से, आपको डाउट कर रहे हैं, आप शायद इन लोगों को पीछे छोड़ रहे हो। इन लोगों के साथ आपकी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि शायद वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। या मैंने कहा है कि कोई फ्रेंड बीच में आ गया है और आपके रिलेशनशिप के बीच में, तो हो सकता है ये एक हाईलाइट रहेगा फेब में। अरे भाई तुम इधर ही रुको। लेग स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली कुछ नया शुरू होने वाला है। किसी नई चीज में कदम रख रहे हो, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। डॉग क्लोज अप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। ओके, हो सकता है अपने फ्रेंड के साथ, कोई फ्रेंड आपको तंग कर रहा है लेकिन कोई और फ्रेंड आपके क्लोज आ जाएगा, जिसके साथ आप जो चीजें करना चाहते हो वो आप करोगे, इंजॉय करोगे। याद रखना ये है, आपको ये करना है, ठीक है। और एक एंजल आंसर ले लेते हैं। आप कोई भी सवाल सोचिए मन में, एंजल फॉर पाइल नंबर 1, और फिर मैं उसका आंसर देखती हूँ। कोई भी एक सवाल, चाहे अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। एंड लास्ट शफल। ओके एंजल्स, यस 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 एंड यस का मतलब आपको पता है, आपके किसी भी सवाल का जवाब है यस। अब चाहे आपका सवाल था कि क्या वो मुझे भूल गए, क्या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, यस। क्या मुझे सक्सेस मिलेगी, यस। क्या मेरे काम बनेंगे, यस। अब डिपेंड करता है किस तरह का सवाल आपने पूछा है पाइल नंबर 1, लेकिन आपका आंसर है यस, एंड दैट्स अ वेरी 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 पॉजिटिव आंसर, वेरी पॉजिटिव आंसर, ठीक है। तो पाइल नंबर 1, अपनी एनर्जी हाई रखनी है, जहां पे फोकस करना है वहां पे फोकस करिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए इस वीडियो को अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टैरो स्ट्रेंथ के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। और अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हम बहुत जल्दी मिलेंगे। आपका फरवरी बहुत 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 अच्छा जाएगा। टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया था ये रेड जैस्पर, राइट। तो इनको रख देते हैं साइड में और शुरुआत करते हैं इन ऑरिकल कार्ड से। पता चलेगा आपकी एनर्जी कैसी है, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, किस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं। और फिर टैरो आपके सामने ही शफल करूंगी मैं, कुछ टी लीफ कार्ड्स भी देखेंगे कि क्या कुछ न्यूज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर आपका एक क्वेश्चन लेंगे और उसका एंजल आंसर देखेंगे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एनर्जी कैसी है। 6 चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। क्लियरली इंट्यूशन में अपनी आप देखना, कुछ चेंजेस देखोगे। आप अपने सपनों पे एक तो थोड़ा ख्याल रखिए, किस तरह के सपने आते हैं थोड़ा, क्योंकि जब वो सपने देखोगे ना अगले दिन उनके बारे में हो सकता है उठ के सोचो कि यार ये क्या देखा था, ये क्या हो रहा था। कुछ अलग फील कर सकते हो, क्योंकि मेटाट्रॉन एंजल जो है इनका काम ही है हमारे 6 चक्रा से, हमारे दिमाग जो एक तरीके से हमारी थर्ड आई होती है ना, हमारे सोचने की शक्ति। डिसीजंस बहुत क्लियर बनाओगे, बहुत क्लियर डिसीजंस बनाओगे फेब में। क्लैरिटी आएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, सो ये डेफिनेटली हो सकता है।
अपना लाइफ का पर्पस रियलाइज कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में। हो सकता है, मैंने कहा है ना, क्लैरिटी आ रही है कि आगे करना क्या है, उसकी प्लानिंग, और रियलाइज करना कि कौन सा काम मुझे स्टेबिलिटी देगा, कौन से लोग मुझे स्टेबिलिटी देंगे, कौन से लोग मुझे कितना मजबूत समझते हैं, क्या करूंगा या करूंगी ऐसा जिससे मेरी जड़ें मजबूत होंगी, जिससे मैं हवा में भी उड़ सकूं पर उतने ही मेरे पैर जमीन के नीचे भी रहेंगे। स्टेबिलिटी किस चीज से आएगी? स्टेबिलिटी किस चीज से आएगी? जिससे मैं जड़ से हिल नहीं पाऊं। ठीक है, तो ऐसा लाइफ पर्पस रियलाइज होना, आई थिंक फाइनली जो आप करना चाहते हो, आपके दिमाग में वो चीज़ आ रही है। मून यहाँ पे भी है, तो अगेन इंट्यूशन बहुत अच्छा बड़ा रोल प्ले करेगी। गट फीलिंग पे अपनी भरोसा करना है, और करोगे भी, क्योंकि ये चेंजेस आप नोटिस करने वाले हो। जो काम कर रहे हो उसके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। मुझे लगता है ऐसे ऐसे आइडियाज आपके दिमाग में अब आएंगे फेब में, जिनको आप डाउट करते थे कि पता नहीं मेरे को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये आइडियाज पहले कभी नहीं आए। यूनिक आइडियाज हैं ये, एब्सोल्युटली यूनिक आइडियाज हैं ये पहले ना सोचे हुए आइडियाज हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जब ये काम करने का सोचोगे, अपने आप ही सही लोगों से भी मिलना शुरू कर दोगे। एक होता है ना कि कुछ करने का सोचा है लेकिन पता नहीं है कि ये आगे ये होगा कैसे। मैं तो इस फील्ड में किसी को जानता नहीं हूँ, जानती नहीं हूँ, मेरे को कौन सिखाएगा, कैसे करेंगे, ये कैसे कर पाएंगे, ये तो हमारी लीग में ही नहीं है। ऐसा तो मैंने कहा ना, सोचा नहीं। अपने आप ही आप देखोगे लाइफ आपको अपने आप, आपकी इंट्यूशन आपको सही लोगों से मिलाती जाएगी। आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, हाँ मुझे इससे बात करनी है, अच्छा ये वो उसका दोस्त था, अच्छा ये काम ऐसे करना था। तो अगर कुछ आ रहा है ना दिमाग में, उस पर ध्यान दो, डाउट नहीं करना है उसको, क्योंकि उसको करने का तरीका भी और उसको करने वाले लोग, सही कॉन्टैक्ट्स, जैसा मैंने कहा है, अपने आप बनते जाएंगे। डिस्कवरी का कार्ड 2 बार आया। मज़ा आ जाता है मुझे जब ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ होती है ना रीडिंग में। अपने बारे में ही कुछ डिस्कवर करना कि मुझ में ये था, मुझे पता ही नहीं था। एड में आजकल आता है ना, आई हैड इट एंड आई डिडंट इवन नो इट। ये बिल्कुल उसी तरह की फीलिंग है, अपने बारे में कुछ डिस्कवर करना। लेकिन ये कुछ नया डिस्कवर करने के लिए ना कुछ पीछे छोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो अपने पास्ट के जो भी आपके वुंड्स हैं, ये लोग हैं, कौन अपने हैं कौन पराए हैं, सब आपको पता चल जाएगा फिल्म में। और जो नहीं चाहिए लाइफ में, उसको पीछे छोड़ दोगे, उनको पीछे छोड़ दोगे, क्योंकि आपने अपने बारे में एक नई चीज़ आप डिस्कवर करोगे, अपनी एक नई साइड डिस्कवर करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन लोगों के साथ, ये ऐसी सोच के साथ तो भाई कुछ होने से नहीं रहा। ओके, बहुत क्लियर, बहुत 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 क्लियर मैसेजेस हैं यहाँ पे। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, कंग्रेचुलेशंस। मैंने कहा है ना, जिस काम के बारे में आप सोच रहे हो, जिसके बारे में सोच रहे हो, रिलेशनशिप कुछ भी है, आपका हार्डवर्क आपको उसके रिजल्ट्स देगा, डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स देगा। आप देखोगे रिजल्ट्स मिलते हुए, डेफिनेटली। हो सकता है ये काम अभी आप शुरू करोगे फेब में, जो करने की सोच रहे हो, उसके रिजल्ट्स आगे जाके, कैप्रिकॉर्न का टाइम अगर आता है, जो हम कहते हैं एंड ऑफ द ईयर है, उस टाइम में जाके देखने को मिले। लेकिन करना वही है ना, सब कुछ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कि आज ही मैंने अगर मेहनत की है तो मुझे उसका आज ही मिलना चाहिए रिजल्ट, वो नहीं होगा। पाइल नंबर 1 में भी यही आया था कि आज मैंने वेट लॉस शुरू किया है और कल के कल जो है मेरे 10 किलो कम हो जाए, ये नहीं होगा। ये तो किसी के साथ भी नहीं होता, होता तो फिर भाई साहब बात ही क्या थी। लेकिन डिलीजेंस, छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़ना है। ये जो भी करने का सोच रहे हो, छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, तभी सस्टेन कर पाओगे, तभी ये काम कर पाओगे। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आज मैंने ये काम किया है, कल उसका रिजल्ट मिल जाए, ये नहीं होगा, इसकी उम्मीद भी मत रखना। आपको इन द लॉन्ग रन, मैं लिटरली कह रही हूँ, 1 साल में मुड़ के देखोगे और हैरान हो जाओगे। आपको जो चाहिए था आपको जरूर मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा। पाइल नंबर 2, बस डिलिजेंट रहना है। डिलिजेंट कहते हैं ना, कंसिस्टेंट रहना है। रोज कहते हैं ना, रोज जाके एक एक ईंट लगाओ, और फिर साल के एंड में, मतलब ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, फिर कुछ टाइम बाद मुड़ के देखोगे तो दीवार खड़ी हो गई है ना, एक एक ईंट लगाने से। लेकिन आप कंसिस्टेंट रहे कि मुझे ये दीवार बनानी है, चाहे रोज कहीं से एक ईंट लानी पड़े, रोज कहीं ना कहीं से कुछ इंतजाम करना पड़े, लेकिन आपने अपना गोल नहीं छोड़ा। तो अपने गोल पे फोकस बना के रखना है, और फेब में ऐसा ही होगा आपके साथ। बहुत फोकस्ड रहोगे, बहुत फोकस, क्योंकि बहुत एक मेजर रियलाइजेशन हो रही है आपको, एंड ये चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी ना, उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। और जो लोग, जो कॉन्टैक्ट्स आपके बन रहे हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपको बताएंगे कि ये चीज़ें कैसे करी जाती है। ऑनेस्टी, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स, बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। तो
क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि कौन है मेरा, कौन है पराया, है ना। तो जो पराये हैं, जो सच नहीं बोलते हैं, जिन्होंने आपसे झूठ बोला है या मतलब आपकी लाइफ में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है, उनको पीछे छोड़ दो। ऑनेस्ट रहो अपने आप से, आपको उन लोगों की जरूरत नहीं है। मना करना सीखो, मना कर दो, नहीं थैंक यू, आपका हमारा यहीं तक का साथ था और बस अब खत्म। अपने आप को ऑनेस्ट रहिए। किसी ने आपको छोटा शॉर्टकट सिखाया कुछ काम करने का कि नहीं भाई ऐसे करोगे ना तो जल्दी हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ जल्दी नहीं होगा। ऑनेस्ट लोग आपको हमेशा सही बात बोलेंगे, वो आप एक्सपीरियंस करोगे, खुद से ऑनेस्ट हो जाओगे। आई थिंक बहुत मेजर मैंने, क्योंकि जब 6 चक्रा खुलता है ना, जब थर्ड आई खुलती है, जब थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होता है, मैं आपको बता नहीं सकती क्या क्या करिश्मे हो जाते हैं। द फेट्स, बारिश को हम रोक नहीं सकते, आपको पता है, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारी किस्मत में नहीं है। इसी तरह जो कुछ आपकी लाइफ में अभी तक हुआ है, ये मान के चलिए कि उसका होना तो था ही, बहुत कुछ का होना था आपकी लाइफ में, और हमें इन एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है। अब कोई इंसान कैसा क्यों पैदा हुआ है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो उसके हाथ में है, वो अपने एक्सपीरियंसेस से ऐसा बना है। तो कुछ चीज़ें जो होती है ना हमारे हाथ में नहीं होती, और उसको फेट मान लेना चाहिए, उसको किस्मत मानना ही समझदारी की बात है। अब कुछ रिलेशनशिप्स में आप होते हैं लोगों के साथ ना, तो आप कहते हो कि भाई ये ऐसा क्यों है, ये ऐसी क्यों है, ये मेरी बात क्यों नहीं सुनती, ये इतना जिद्दी क्यों है। सो आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। कई बार आप अपने लिए, आप आपको अपने अंदर की कमियां पता होती हैं, अपने आप से ऑनेस्ट होना है तो आपको अपने अंदर की कमियां पता है, आप उन पे काम कर सकते हो। लेकिन सामने वाले को आप फोर्स नहीं कर सकते। सामने वाला जब ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होता है तो उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते, उसको बनाया ही ऐसे है, उसकी फेट ऐसी है, उसका नेचर ऐसा है। द सेम वे आप ये देखिए कि कई बार कुछ जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना अच्छा होता है। पाइल नंबर 2, जहाँ पे हम खुद को चेंज कर सकें अपनी भलाई के लिए, जहाँ पे हम कई बार लोगों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए अपने आप में थोड़े चेंजेस ले आए, उसमें कोई खराबी नहीं है। उसमें कोई खराबी नहीं है कि कई बार हमें एडजस्ट करना पड़ जाए, कई बार हमें अपने बारे में कुछ चेंज करना पड़ जाए, उसमें एब्सोल्युटली कोई खराबी नहीं, क्योंकि हमेशा हर कोई आपके हिसाब से चेंज नहीं होगा, एडजस्ट नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और ये आपके अच्छे के लिए ही है, ये मान के चलिए। चेंजेस का जो सफ़र होता है वो कभी भी इजी नहीं होता है, कभी भी नहीं। ओके, ये डिफ़िकल्ट होता है। कई बार वो कहते हैं ना, पुराने खंडर देखे हैं आपने, ये अच्छे अच्छे मंदिर होते हैं, खंडर होते हैं, मंदिर और खंडर एक साथ बोल रही हूँ मैं, लेकिन कुछ पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, बाहर से बड़ी डरावनी लगती हैं। फिर हम मंदिर जाते हैं तो हम अचानक से उसकी हिस्ट्री से अंदर की कारीगरी देखते हैं और अंदर का काम देखते हैं, पिलर्स देखते हैं और बोलते हैं भाई बड़ी मेहनत लगाई थी तब के कारीगरों ने, कितना सुंदर बनाया है, कैसा है। बाहर से तो वेदर की वजह से खराब हो जाता है, लेकिन अंदर कुछ अलग ही माहौल होता है। वैसी है आपकी लाइफ, वैसी होगी आपकी जर्नी। बाहर से ना लग रहा है, जो आप ये करने की सोच रहे हो या ये करना चाहते हो कुछ भी, ये बाहर से आपको लग रहा है कि डरावना है, लेकिन जब करोगे, जब ये चीज़ मिलेगी तो आपको पता चलेगा कि अंदर से ये चीज़ कितनी ज़्यादा सुंदर है। सो डर के लिए यहाँ पे जगह नहीं हो सकती है। कैंसर, हाईली इमोशनल रहोगे फेब में। इमोशंस मतलब कुछ अलग लेवल पे ही होंगे। कैंसरियंस बड़े इमोशनल होते हैं। ज़रूरी हो सकता है आप भी कैंसरियन हो, काफ़ी लोग सन मून राइजिंग नहीं हो तो एक ही कैंसर आपका एस्पेक्ट जो है थोड़ा एक्टिव हो सकता है फेब में, थोड़ा ज़्यादा इमोशनल फील करना चीज़ों को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, लोगों को लेके। क्रैब आपको पता है बाहर से हार्ड होता है और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है ना घर बदलने की सोच रहे हो, कहीं मूव होने की सोच रहे हो, क्योंकि लगता है मैं जहाँ पे हूँ ना ये जगह मेरे लिए नहीं है, ये जगह मेरे लिए नहीं है, यहाँ के लोग मेरे लिए नहीं है। अगर ऐसी फीलिंग आ रही है इट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसा करने का सोच सकते हो, सोच रहे हो। तो लग रहा है मुझे कि हाँ इस चीज़ पे जो है आप शायद काम करो, थॉट्स आए, क्योंकि मैंने कहा ना बाहर जाना चाहते हो सकता है यही रियलाइज़ हो जाए आपको कि मुझे जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ, ये लोग
अपनी फैमिली के साथ ना कई बार इंसान फैमिली जैसा फील नहीं करता है। हो सकता है ऐसी फीलिंग आपको आए, ऐसी फीलिंग भी आपको आ सकती है। ओवर इमोशनल फील करना किसी चीज़ को लेके, लेकिन समझ में नहीं आता है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। अपने आप को अपना ही पेरेंट बना लेना। अब जैसे हम परेशान होते हैं, माँ बाप हमें कैसे चुप कराते हैं, समझाते हैं, कई बार ना खुद का माँ बाप बनना भी ज़रूरी होता है। तो खुद को समझा लोगे आप, क्योंकि इतनी चीज़ें और समझा रहे हो ना अपने आप को कि मैं हर किसी को बदल नहीं सकता, बदल नहीं सकती, लोग ऐसे होते हैं, किस्मत में ये चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे करके काम होंगे, मुझे ऑनेस्ट रहना है, लाइफ पर्पस समझ में आ रहा है। तो जब इतनी चीज़ें समझ में आएंगी ना, तो खुद का माँ बाप बनना भी ज़रूरी है उस टाइम पे। अगर कोई साथ नहीं दे रहा है ना, तो खुद को ही समझा लेना और ऐसी जगह पे जाना, जैसे मंदिर अगर जाना पसंद है, गुरुद्वारे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, कोई आपकी सेफ प्लेस है, वहाँ पे जाना, आपको अच्छा फील होगा। वहाँ पे आपको ना बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। और अगर हो सकता है, मैंने कहा ना, कुछ लोग बाहर जाने का सोच सकते हैं, कहीं अपना होम बेस बदलना चाहते हैं, क्योंकि लगता है कि यार जहाँ पे मैं रहता हूँ या रहती हूँ ना, ये जगह मेरे लिए नहीं है। इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, आप बिल्कुल ये एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिल्कुल। सो इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हर चीज़, अगर और लोग भी आपकी हेल्प मांगे तो उनकी हेल्प करना। पाइल नंबर 2, डेफिनेटली करना। ये जो पेरेंट बनने की बात है ना, ये खुद के लिए भी सही है, ये दूसरों के लिए भी करना है, उनको भी समझाना है, दूसरे लोगों की भी बैकबोन बन के रहना है, ठीक है। तो पेरेंट टाइप का एक बिहेवियर आपका आप देखोगे फेब में हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। बाकी इमोशंस थोड़े हाई रहेंगे, उन पे कंट्रोल रखिएगा, उन पे मतलब उनको सही ढंग से यूज़ करिएगा, बस वाइजली यूज़ करना है, ओके। तो चलिए अब टैरो की तरफ चलते हैं। ये कार्ड्स मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ओके, 2 डेक्स मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ, एक पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए। ये प्रोफेशनल के लिए यूज़ करेंगे, ये पर्सनल के लिए यूज़ करेंगे। और देखते हैं पाइल नंबर 2 क्या है आपके लिए फेब में। 3 कार्ड्स दोनों के लिए निकाल रही हूँ मैं। Okay, angels for pile number 2, what can we expect in February? Pile number 2, how will their professional life be in February? Professional life for pile number 2 in February 2022. Work life, professional life. Oops. 9 of Wands, the Emperor, Page of Cups. Jules, please clarify the Emperor card here. What's the Emperor here? Okay. पर्सनल लाइफ देखते हैं, फिर दोनों का एक साथ देखेंगे। एंजल्स, पाइल नंबर 2 is पर्सनल लाइफ इन पर्सनल लाइफ। Okay, Knight of Pentacles, Devil in reverse, very good. Oh, 4. Personal life, pile number 2 in Feb. 5 of Pentacles, Angels, why is the Devil in reverse here? Why is the Devil in reverse here? ये पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था। सो हार्ट ब्रेक डेफिनेटली यहाँ पे। पर्सनल लाइफ में तो दिक्कत चल ही रही है। ओके 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 ओके, पहले लेकिन हम चलिए प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं। ओके, अच्छी बातें करते हैं पहले। ये भी अच्छा ही है, इसका भी अच्छा ही होगा, तो स्ट्रेस नहीं लेनी है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, कभी ना कभी ऐसे लगता है ना, बार बार फील होता है कि गिव अप कर दूं, बस अब और नहीं होता। कितनी मेहनत करेगा इंसान, पीछे मुड़ मुड़ के देखना
कि कितना करेगा इंसान, कितनी मेहनत करेगा। हर बार ऐसे लगता है फिनिशिंग लाइन के पास आ रहे हैं और फिर वो काम पूरा नहीं बन रहा है, गिव अप करने का मन करता है। ऐसे फील करते होंगे आप अपनी वर्क लाइफ में, है ना। कुछ करना चाहते हैं लेकिन बार बार होता है कि ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। सपोर्ट कहीं ना कहीं जो है सही लोगों का, सीनियर लोगों का, बड़े लोगों का अब आपको फेब में देखने को मिलेगा। फुल पावर आ रहे हो आप। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आए है, तो पैशन तो एक कहते हैं ना एक अलग लेवल पे होगा आपका। और ये पैशन इसलिए भी होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने वाले हो, ये काम कैसे करना है। एक बॉस, मतलब बॉस कैसे काम करता है, मतलब सब कुछ प्लान करके, सब 7 लोगों को चल के, सही तरह की कंसल्टेशन, सब कुछ पूरा अपना लंबा प्लान बनाना, क्या करना है आगे, लॉजिक्स लगाना। एम्परर वैसी ही एनर्जी है, बिल्कुल वैसी एनर्जी। आपकी यही प्लानिंग, यही जो आपका पैशन है, यही जो आपकी फायर है, यही जो आप एम्बिशियस हो जाओगे, कुछ अलग तरीके के एम्बिशियस हो जाओगे। डेफिनेटली जो आप करना चाहते हो ना वो आप एक्सप्रेस कर पाओगे। बहुत लोग, जैसे मुझे लग रहा है कि बात नहीं कर पाते हैं अपने पेरेंट्स से ना, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, डरते हैं। एक्सप्रेस कर पाओगे, फाइनली अपने थॉट्स आगे रख पाओगे कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये करना ही है। डरोगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसको बिल्कुल बिल्कुल उसकी कहते हैं ना, एक एक करके उसकी प्लानिंग कर रहे हो, बहुत सोच समझ के। ऐसा प्लान बनाना जो लॉन्ग रन में आपको रिजल्ट्स देगा, या आपके लंबे फ्यूचर के लिए है। एम्परर आज के बारे में नहीं सोचता, एम्परर कह लो 1 साल के लिए भी नहीं सोचता। एम्परर सोचता है लंबा लंबा, लाइफ कैसे सेट होगी। कुछ वैसा ही होने वाला है। आपको प्लानिंग की जरूरत है। ये प्लानिंग आप फेब में कर रहे हो। जब ये प्लानिंग होगी आपको, तब आएगी आपकी वो न्यूज, वो जो स्टार्ट है वो शुरू होगा आपका तब फेब में। ये जो आपको इमोशनली सेटिस्फाई करेगा, ऐसी न्यूज आना जिससे आपको दिल से खुशी होगी, फूले नहीं समाओगे। कहते हैं ना कि इसी का इंतजार था और ये आ गया। प्रोस्पेरिटी, मनी, ऐसी अपॉर्चुनिटी आना, ये अपॉर्चुनिटी आ रही है फेब में। प्लानिंग करिए और अपनी पावर में वापस आइए, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं है इस टाइम पे। यही चीज आपको कहीं ना कहीं रोक रही है, क्योंकि ध्यान यहाँ जा रहा है। ध्यान आपको यहाँ पे ले आना है, यहाँ पे ले आए, ये हो जाएगा, ये हो रहा है। पावर में आ रहे हो अपनी वापस फेब में, 200% आ रहे हो। क्योंकि अगर ये स्टार्ट चाहिए ना, ये न्यू स्टार्ट चाहिए, ये बाहर जाना है ना, क्योंकि वाटर भी है यहाँ पे ट्रैवल करने का। मैंने कहा ना, हो सकता है आप बाहर जाने का सोच रहे हो, आप कहीं और सेटल होना चाहते हो सकता है ऐसी सिचुएशन की वजह से सोच रहे हो कि मुझे कहीं दूर चले जाना है। जा सकते हो, सही प्लानिंग कर लो और आपकी इंट्यूशन बहुत साथ देगी। आपकी गट फीलिंग आपको बता देगी कि बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। अगर कुछ करना है ना तो यहाँ से ध्यान हटाना पड़ेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप कुछ प्लान कर रहे थे लाइफ में, ये रिलेशनशिप को लेके कुछ चाहते थे। हो सकता है आप इस इंसान से अपने काम पे ही मिले थे, इसलिए उसकी वजह से अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन हो सकता है कि यस, किसी को काम पे मिलना या किसी के साथ एक बहुत लॉजिकल प्लानिंग करना कि आगे जाके मुझे इनके साथ लाइफ बनानी है। कमिटमेंट की हो रही थी प्लानिंग, घर बनाने की प्लानिंग, बस एक फ्यूचर को सिक्योर करने की प्लानिंग। दिन ब दिन धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही थी। बट डेफिनेटली 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी आ गई, एक हार्ट ब्रेक हुआ है। अच्छी बात यह है कि डेविल आपका रिवर्स में है। सो इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। डेविल ने जैसे आपको छोड़ दिया है। डेविल सीधा होता तो मतलब अभी भी डेविल ने आपको पकड़ा हुआ है। मेरे लिए इस वक्त डेविल रिवर्स में मतलब यही है कि ये डेविल आपको, आपके थॉट्स, आपके पुराने वुंड्स, आपके पुरानी हर्ट, पुराने घाव, पुराने लोग, टॉक्सिक लोग आपका फाइनली पीछा छोड़ रहे हैं। ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है ये धीरे धीरे आपके जहन से, आपके दिमाग से, आपके दिल से हट रहा है। मुझे पता है विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ये भी लगता है कि आपका बहुत पैसा लगा है इस रिलेशनशिप में। आपके पास जो था आपने सब लगा दिया। अब ये शादी के लिए था या ये आपका रिलेशनशिप था, आप इस इंसान पे बहुत खर्चा करते थे, इस इंसान ने आपके पैसे यूज़ किए हैं, आपने इनके ऊपर सब कुछ लुटा दिया, इन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है।
फ़ायदा उठाया एक तरीके से आपका, चाह के भी आप छोड़ नहीं सकते थे, कोशिश बहुत करते थे, और आपको इस सिचुएशन पे ला दिया है जहाँ पे आप मतलब बहुत, आप कहते हैं ना, लाचार फील करना, हेल्पलेस फील करना कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, किसी ने मुझे भरी सर्दी में अकेला छोड़ दिया मरने के लिए। लिटरली वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं मेरे मुंह में, पर किसी ने मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। बहुत ही ख़राब। हो सकता है आपकी फाइनेंशियल हालत इनकी वजह से भी ख़राब हुई हो। अब ये डिवोर्स है जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है, पैसे गए हैं जो लेन देन होता है उसमें, तो आप ये मुझे बता सकते हैं। बट ये बहुत क्लियर एनर्जी ऐसी है यहाँ पे कि पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है, ध्यान ले सकती है ये आपका फेब में, लेकिन आपका जो हेल्प करेगा आपको आगे बढ़ने में वो है आपका काम, और आपको इस पे फोकस करना है। पाइल नंबर 2, फोकस करना है। धीरे धीरे करके होगा, लेकिन इसकी शुरुआत फेब में हो रही है। आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी फेब में जो आपको आगे लेके जाएगी, जो आपको इन सारी सिचुएशन से आगे मूव ऑन करवाएगी। राइट, चलिए अब कुछ टी लीफ कार्ड्स देखते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। Angel for pile number 2, what can we expect in Feb 10? Okay. Older man, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन। ये अगर आपके फादर हैं जो आपको आगे बढ़ने से या जो आप करना चाहते हैं वो करने से रोक रहे हैं, या ये आपके कोई पुराने बॉस हैं, करंट बॉस हैं, जिनकी वजह से आप डिस्टर्ब फील करते हैं। हो सकता है या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे ओल्डर मैन आएंगे जिनकी वजह से, जिनकी गाइडेंस से आप आगे के अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे। ओके, लेकिन हाँ, एक बड़े बुजुर्ग का एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा फरवरी में। लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच, क्या बोला है मैंने, कहीं ना कहीं यस, एक फाइनेंसेस में मैंने कहा है ना, धीरे धीरे करके ग्रोथ होगी। कई बार गिव अप करने का मन करता है, लेकिन ये मुझे लग रहा है पर्सनल रिलेशनशिप में पैसा गया है, उसकी वजह से फाइनेंशियल पिंच ज्यादा है आपको, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। डॉग, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, कोई ना कोई आपको सेव कर रहा है। जहां पे आप ये अकेला फील कर रहे हो ना, डेफिनेटली ये कोई और हो सकता है, काम में भी कोई फ्रेंड आपकी हेल्प करे, पर कोई आपकी हेल्प जरूर कर रहा है और आपको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर ये लिटरली आपका डॉग भी है ना, मैं आपको बता रही हूँ, एनिमल स्पिरिट्स जिस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करते हैं वो बहुत ही सेल्फलेस होता है। ये आपका कोई हो सकता है पेट जिसकी डेथ हो चुकी है, वो भी आपका ख्याल रख रहे हैं। यू विल रिसीव अ गिफ्ट, यस। ये जो न्यूज है ना, ये जो नया काम है, ये जो खबर आप जिसकी वेट कर रहे हो, ये जो कुछ नया करना चाहते हो या बाहर जाना चाहते हो सकता है ये न्यूज में मिले, ये कुछ गिफ्ट में मिले, इसको लेके कुछ खबर आए, लेकिन यू विल रिसीव अ गिफ्ट, यू विल डेफिनेटली रिसीव अ गिफ्ट। एंड लेट्स सी, आंसर लेते हैं एंजल से। आप कोई भी क्वेश्चन सोचिए अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेके, और हम यहाँ पे आंसर लेंगे एंजल से। मैं तब तक इनको शफल करती हूँ, आप अपना क्वेश्चन सोचिए। ओके, Angel for pile number 2, please give me an answer to their question for February 2022. Give me an answer. Meditation will bring answers, क्योंकि yes, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको अंदर सुकून, अंदर मेडिटेशन की ज़रूरत है अपने अंदर। मैंने कहा है ना, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत हाई होने वाली है, आपकी गट फीलिंग मैंने कहा है, उस पर भरोसा रखिए। मेडिटेशन में आपको जब ध्यान लगाएंगे ना, तब आपको आंसर्स आएंगे अपने आप ही, क्योंकि क्या हो रहा है, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है। थर्ड आई आपकी जो है काम करेगी, आपकी इंट्यूशन आपको सही जवाब देगी, आपकी मेडिटेशन में आपको जवाब मिलेंगे। तो ध्यान लगाइए, आपको डेफिनेटली मिलेंगे। मैं आपको 6th चक्र के लिए भी बोल सकती हूँ, थोड़ा नीला कलर होता है ना, ब्लू कलर देखिए, ब्लू या पर्पल कलर, लैवेंडर कलर, उसे देखिए अपनी आंखों से, अपने चाहे फ़ोन पे स्क्रीन लगा सकते हैं, पर्पल कलर देख सकते हैं। तो ये आपकी हेल्प कर सकता है आपकी इंट्यूशन और आपकी एंजाइटी को लेके। डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रॉन्ग कर सकता है।
ऑलराइट, पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग फरवरी 2022 के लिए। अगर ये रेजोनेट करे, अगर ऐसी आपकी एनर्जी है, लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं जानना चाहूँगी, मैं चाहती हूँ ये रीडिंग आपकी हेल्प करे। ऑलराइट, सो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम है द टैरो स्ट्रेंथ, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। स्ट्रॉन्ग रहना है एंड अपनी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है। बहुत सारा ख्याल रखिए और हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया था सोडालाइट, ये है आपका स्टोन। ओके, तो इसको यहाँ रख देते हैं साइड में और चलिए शुरू करते हैं ऑरिकल कार्ड से। फिर हम टैरो देखेंगे, टी लीफ देखेंगे और आपके कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे एंजल आंसर से। कैसी है आपकी एनर्जी फरवरी 2022 में? डेफिनेटली हीलिंग की ज़रूरत है और हीलिंग मिलेगी आपको कुछ ना कुछ, मुझे लगता है आपकी, क्योंकि बाकी कार्ड्स भी मैंने देखे हैं कि करके जो मैं आपको बताऊंगी। पाइल नंबर 3, आपको शायद लगता होगा किसी की नज़र है आप पे, या आपको किसी की नज़र लगी हुई है, या कोई ना कोई आपको चुपके से हमेशा स्टॉक कर रहा है। जब आपसे कोई बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करता है, या कि पता नहीं इसके इतने अच्छे बात करने का के पीछे कारण क्या है, मतलब कहीं ना हमेशा लगना कि हमारे ऊपर किसी की नज़र है, कोई हमें नोटिस कर रहा है। जैसे कहते हैं ना, पूरे भरे कमरे में कोई तो एक इंसान है जो हमें देख रहा है। हमेशा ऐसे फील करना कि somebody is watching us, हमेशा। ठीक है, ये जो है मुझे लगता है, एक तो पहली बात, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को यहाँ पे नज़र लगती हो। आपको शायद पहले भी किसी ने बोला हो कि आपको नज़र लगना थोड़ा इजी है, और हो भी सकता है आपको लगती हो। और ये फरवरी में हो सकता है आप थोड़ा ज़्यादा फील करो। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा फील करो आप फेब में। एक तो आप प्रोटेक्टेड हो, पहले मैं ये बता दूं, इससे कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई काला जादू टोना उन सब की बात नहीं कर रही हूँ। ये बस कोई भी इंसान हमारे आसपास होता है, वो अपने किसी मोटिव की वजह से हमसे बहुत अच्छे से बात करता है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं एहसास होता है, हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ये जो इतना अच्छा कर रहा है, या इसकी नीयत इसके पीछे ठीक है, ये क्या चाहता है, या कहीं ना कहीं ये जो इतनी ज़्यादा अच्छाई है ये हमें कहीं डैमेज ना कर दे। सो अगर कभी भी आपको ऐसी फीलिंग आती है, आप प्रोटेक्टेड फील करें, आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा, इस बात का विश्वास करना पड़ेगा पाइल नंबर 3 कि आप प्रोटेक्टेड हैं। अगर अपने आप को कमज़ोर मानेंगे किसी और से, तो आप ये प्रोटेक्शन कभी फील नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप एब्सोल्युटली प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन कभी भी अगर आपको लगे कि आप वीक फील कर रहे हैं, आप प्लीज़, आपका कॉन्फिडेंस अगर नीचे जा रहा है, आप डिवाइन को याद करें, अपने भगवान को याद करें, आंखें बंद करें, अंदर ओम नमो नारायणी, ओम नमो नारायणी, ये एक अच्छा आपके लिए उपाय हो सकता है। आप अपना भी जिनको याद करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन इससे आपके जो कहते हैं ना बॉडी का जो सेंटर है वो काम होगा। मेडिटेट, कॉन्टेम्पलेट ज़रूरी है इस टाइम पे। फेब में मुझे लगता है आप काफ़ी सोच विचार करने वाले हो। ये एक टाइम है जब आप काफ़ी कुछ चीज़ें रियलाइज़ करोगे और बदलना चाहोगे अपने बारे में भी, या अपने आजू बाजू की चीज़ों में। ठीक है, ये रिलेशनशिप को लेके मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप कहीं अपने आसपास के लोगों से, फैमिली, फ्रेंड्स या लव्ड वंस, रोमांस, उसको कहीं ना कहीं आंसर्स की ज़रूरत है, उसको आंसर्स की ज़रूरत है डीप डाउन। एक बहुत ही इमोशनल फेज हो सकता है आपके लिए, आप काफ़ी इमोशनल है। पाइसिस अपने आप में इमोशनल लोग होते हैं और हाईली रोमांटिक भी होते हैं, हाईली रोमांटिक भी होते हैं। तो रोमांस कहीं ना कहीं जो है उनके लाइफ की सबसे बड़ी खुशी भी बन सकती है, उनके लाइफ का सबसे बड़ा कारण भी बन सकता है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना ख्याल रखना, अपने आप को फोकस बना के रखना है। आपने फेब में बनाओगे भी, ये मान लीजिए एक माँ जिस तरह अपने बच्चे का ख्याल रखे ना, अपने आप को अपनी खुद की माँ बन जाना है। अपने आप मेल हो फीमेल हो, खुद की माँ बनना ज़रूरी है। जो एक माँ एक बच्चे के लिए करती है ना, वो सब करो। दूसरों का ख्याल बाद में रखना, फेब में आपको अपना ख्याल खुद रखना है। अपने आप को वैसे ही प्रोटेक्ट करना है जैसे एक माँ अपने बच्चे को करती है। अपनी सेहत का उतना ही ध्यान रखना है।
आप अपनी खुद की औलाद हो, आप अपनी खुद की माँ हो, बस ये रिश्ता आपका अपने आप से होना चाहिए, ठीक है। ऐसे मान लो कोई नहीं है बस, और जो हूँ मैं हूँ, और मैं अपना खुद का ख्याल, मैं अपने खुद की प्रोटेक्शन कर लूंगी, मैं अपने खुद का जो है जवाब ढूंढ लूंगा जिस चीज़ का मुझे चाहिए। क्योंकि डेफिनेटली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को उतना प्यार नहीं देते हैं। ट्रू लव वाला कार्ड क्वांटम ऑरेकल से रिवर्स में आया है। इंसान का सबसे पहला प्यार खुद से होना चाहिए, ना कि बात से। पर इट सीम्स कोई आपको शायद ऐसा रियलाइज कराता है, लोग आजू बाजू आपको फील करवाते हैं कि या तो आप सच्चे प्यार के काबिल नहीं है, या आपको आप पे जजमेंट पास करते हैं, आप खुद पे जजमेंट पास करते हो, अपने आप को जज करते हो, शायद लुक्स के पीछे या किस चीज़ के पीछे मुझे नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद से प्यार, इस चीज़ में कॉन्फिडेंस होने की कमी नज़र आती है। आपको खुद को प्यार करना सीखना पड़ेगा, खुद को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। फेब वो महीना है, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, अपने आप के वैलेंटाइन सबसे पहले बनो, सबसे पहले बनो। अपनी इंट्यूशन पे गौर कीजिए, आपकी इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। ट्रस्ट कार्ड इज ऑल अबाउट, एक मिनट मैं इसको फोकस करती हूँ। ट्रस्ट कार्ड इज अबाउट ट्रस्टिंग योर सेल्फ, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। मून मीन्स इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटीज। आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस दिखाएंगे फेब में। आपको जो खुद से जवाब मिलेंगे ना, आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। बहुत पूछ लिया, अब खुद के लिए करना है, खुद का ख्याल खुद रखना है। जो आंसर्स किसी भी चीज को लेके अगर आपको लग रहा है ना कि कुछ चीजें ठीक नहीं है, सारे जवाब आपके अंदर है, किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं है। कुछ भी चीज करने के लिए अगर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी, आप करोगे, आपको खुद से वो आएगा। क्योंकि अब आप जो कर रहे हो ना फेब में, वो आप खुद के लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। अब ये जो कहते हैं ना, गो दी एक्स्ट्रा डिस्टेंस, गो दी एक्स्ट्रा माइल, किसी की मदद करने के लिए, किसी को प्यार करने के लिए हद से ज्यादा आगे जाना, अपने से भी आगे बढ़ के किसी के लिए कुछ करना, ये अब आप अपने लिए फेब में करोगे। ये आप अपने लिए फेब में करोगे। अपने आप को जितना स्पेशल फील करा सकते हो फेब में, उतना स्पेशल फील कराओ। हो सकता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पायल थी कि आप अपने आप को पता नहीं क्यों लोगों से कम मानते हो, या लोग आपको ऐसा फील कराते हैं, लेकिन आप बहुत इजीली फिर ऐसा फील कर लेते हो कि आप उनसे कम हो, आप उनसे अलग हो, उनके पास ज्यादा है, वो ज्यादा सुंदर है, वो ज्यादा अमीर है, वो ज्यादा कामयाब है। कहीं ना कहीं दूसरों की सक्सेस देखना और खुद को उतनी वैल्यू ना देना। अरे भाई, आपके पास ये सब कुछ है, आपको बस थोड़ा आगे जाना है। गो द डिस्टेंस। वो जो एक्स्ट्रा करना पड़ता है ना, कुछ लोगों को थोड़ा पहले मिल जाता है, कुछ लोगों को हाथ पैर लंबा मारना पड़ता है। बात ये नहीं कि किसी में कमी है, लेकिन आप उसी पॉइंट पे गिव अप कर देते हो जहां पे किसी को कुछ मिल जाता है। नहीं, आपका शायद थोड़ा आगे रखा है, थोड़ा आगे जाइए, अपने लिए वो करिए। अपने आप को विक्टिम फील करना कि भाई मेरी किस्मत ही ऐसे, मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, ये फील करना कि मुझे ही नजर लगी हुई किसी की, हो सकता है नजर लगी हो, मैं तो बोल रही हूँ हो सकता है, लेकिन आप खुद अपने आप को इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये मान लीजिए आप प्रोटेक्टेड हैं। हीलिंग फेब में आपकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए। हर हालत में अपना परसेप्शन चेंज करिए, अपने बारे में, खुद के बारे में अपना नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दीजिए। जहां पे आपका परसेप्शन बदलेगा, वहीं पे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। थोड़ा एक नजरिया चेंज करने की जरूरत है। लाइफ कैसे चलती है, लोग कैसे होते हैं, लोगों का नजरिया नहीं बदल सकते तो अपना खुद का ही बदलना पड़ेगा ना बॉस। ये तो अपने हाथ में ही है। तो खुद को खुश करने के लिए जिस तरह आप अपने आप का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर सकते हो, करिए। ये 2 कार्ड आपके लिए आए थे, बाकियों के लिए एक निकले थे। आई एम श्योर इसके पीछे रीजन था। 12th हाउस इंट्रोस्पेक्शन एंड प्लूटो रीबर्थ। प्लूटो की सबसे बड़ी, प्लूटो का जब ये कार्ड आता है, सबसे बड़ा खूबी इसमें ये होता है कि आपके पास एक पावर है रीबर्थ की। कहते हैं ना, दोबारा अपना ही नया जन्म ले लेना। आप जब चाहे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जब चाहे। आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, आपको सही टाइम की जरूरत नहीं है। आप कभी भी अपने अंदर झांक के, अपने अंदर कमी निकाल के अपने आप को दोबारा चेंज कर सकते हो। ये आप अपनी सुपर पावर मान लो, सुपर पावर मान लो अपनी। you can actually be reborn again as many times as you like,
एक्शन लेना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। और एक विल होनी चाहिए भाई कि हाँ ठीक है, मैं अभी तक ऐसा था, मैं अभी तक ऐसे चल रही थी, मे बी मुझे चेंज होने की जरूरत है, मे बी मुझे थोड़ा अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, तो करिए। क्योंकि ये आप अपने खुद के लिए तो कर रहे हैं, खुद के लिए तो कर रही है। ये एक तरीके से ना आपके ऊपर कहते हैं ना मिट्टी जमी हुई है, आप उसको झाड़ोगे तो सोना निकलेगा अंदर से। ये आपके लिए, खुद के लिए मैं कह रही हूं कि अपने आप को बहुत ज्यादा अनवांटेड चीजों से आपने ढका हुआ है, आपको वो झाड़ने की जरूरत है। वो मतलब अपने ऊपर से कहते हैं ना वो एक मैल, एक मिट्टी हटानी है। अंदर से आप लिटरली गोल्ड हो, गोल्ड हो आप। पास्ट को भूलना है, पास्ट में अब ये जो हो चुका है, लोगों ने जो भी किया है आपके साथ उसको जाने दीजिए। और ये तो मैंने आज हर पाइल में बोला है, मिट्टी पाओ। जो आपके साथ जो कर चुका है ना, अब मिट्टी पाओ, उसको जाने दो। आपको अपने आप पे, अपने पुराने जिस तरीके से आप रहते थे, सोचते थे, उसको चेंज करने की जरूरत है। फेब वो महीना है जो कह रहा है कि अगर आपको हील होना है, आपको अपने आप को दोबारा एक तरीके से नया जन्म लेना पड़ेगा, अपने दिमाग में अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अपने एक पुरानी लुक को आप चाहे तो अपना मेकओवर भी कर सकते हो, पार्लर जाओ, सैलून जाओ, हेयर कट कराओ, कुछ मेकअप ट्रीटमेंट कराओ, कुछ भी कराइए, कुछ भी मेकओवर करवाइए। लेकिन मन करेगा आपका दोबारा कि अब कुछ नया आपको करने की जरूरत है। बिल्कुल वैसे जो पीछे रह गया है उसको पीछे रहने दीजिए, लेकिन आगे जो आने वाला है ना, उसके लिए एक्साइटमेंट, वो आप एक्सपीरियंस करोगे, कुछ नया एक्सपीरियंस करोगे। 12th हाउस इंट्रोस्पेक्शन, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है ये। और मेडिटेशन के साथ वही ये चीज आपको बताता है कि आप जो हैं कहते हैं ना बिहाइंड द सीन्स, आप यहाँ पे बिहाइंड द सीन देख रहे हो। ये टाइम ना फिल्म देखने का नहीं है कि रिजल्ट देखने का अपनी मूवी का नहीं, ये बिहाइंड द सीन वाला कार्ड है। जो मैंने आपको बताया ना कहीं आपको लगेगा कि शायद किसी की आपके ऊपर नजर है, कोई आपको देख रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। पता है क्या होता है, मुझे लगता है आप में से काफी लोग का ना नेचर ऐसा है, अपने ही घर में थोड़ा स्ट्रेंजर जैसा फील करते हैं। कहते हैं ना 100 लोग के बीच में भी आप अकेलापन फील कर सकते हैं, और कई बार अकेले भी होते हैं तब भी बहुत खुश रहते हैं। एक सिंपल डिफरेंस होता है लोनलीनेस एंड फीलिंग, बीइंग अलोन एंड लोनलीनेस के बीच में। ये बहुत पुरानी हम लाइन बोलते हैं हमेशा। आप बहुत लोगों में भी अकेले हो सकते हो और अकेले में भी बहुत खुश हो सकते हो। अब कुछ लोग जो है आप अपनी लाइफ से हटा नहीं सकते। पाइल नंबर 3 जैसे हैं आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, है ना। अब इनके साथ एक रिश्ता बना हुआ है, इनके साथ एक छत के नीचे आपको रहना है, राइट। सो क्या है, आपको एक बीच में कॉमन ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा, एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप इन रिश्तों से दूर हट नहीं सकते, ठीक है। तो क्या चेंज करना है अपने बारे में, क्या मुझे अपने बारे में चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है कि एक बीच का रास्ता मिले और हम सब अच्छे से एक ही छत के नीचे रह पाए। वो चीज आपको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी में जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, जब आप थोड़ा और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, अगर मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा अपने अंदर झांक के देखते हैं, आपको फील होगा कि फिर आप किसी के पास भी जाके रह लो, अनजान लोगों के बीच में जाके रह लो, हिमालय पे रह लो, नीचे साउथ में रह लो, अमेरिका जाके रह लो, अगर आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाओगे ना, स्पिरिचुअल राह पे चल दोगे, आप कहीं पे भी रह पाओगे, कहीं पे भी रह पाओगे। स्पिरिचुअलिटी आपको अपनों से और अनवांटेड एनर्जी से भी डिस्कनेक्ट कर सकती है। चाहे तो उसी मोमेंट पे खड़े खड़े आप किसी के साथ खड़े और आप डिस्कनेक्टेड फील करोगे, आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट गाइस प्रोटेक्ट कर लेंगे ना एक तरीके से। तो एक हेल्दी जगह जो है, कहते हैं ना, जो हमारे दिमाग में होती है, एक हेल्दी प्लेस जहां पे मैं खुश रहूंगी हमेशा, जहां पे लोगों की एनर्जी मुझे बॉदर ना करे, वो सिर्फ कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी जो है, मुझे लगता है आपको बहुत हेल्प करेगी। पाइल नंबर 3 स्पेशली मुझे लगता है आप लोगों के लिए यहाँ पे जो फेब्रुअरी है, लग रहा है एनर्जी का गेम है, एनर्जी चेंज करने की जरूरत है। चलिए अब चलते हैं आपके टैरो की तरफ और देखते हैं कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या है, क्या हो रहा है। ये हम लेंगे प्रोफेशनल लाइफ के लिए, ये हम लेंगे पर्सनल लाइफ के लिए। तो पहले प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखते हैं एंजल्स, पाइल नंबर 3
How will the Feb 2022 be? Feb 2022 for pile number 3. Oops, एक second. Okay. Okay. 9 of Wands, 10 of Pentacles, 8 of Pentacles. मेरे हाथ फिसल रहे हैं. मैंने एक्चुअली आपके ग्रुप की रीडिंग करने से पहले एक ब्रेक लिया था डिनर करने के लिए, और उसमें लग रहा है कहीं ना कहीं मेरे हाथ अब फिसल रहे हैं उसके बाद. ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ. एंजल्स, व्हाई इज द 10 ऑफ पेंटिकल्स हियर? ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स. राइट, चलिए देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के क्या कार्ड्स हैं, फिर दोनों की रीडिंग जो है एक साथ करेंगे. एंजल्स फॉर पाइल नंबर 3, हाउ विल द पर्सनल लाइफ बी इन February 2022? पर्सनल लाइफ फॉर पाइल नंबर 3. ओके, 4 of Wands, Page of Pentacles, pile number 3, personal life, what's happening in personal front for pile number 3 marriage. 6 of Swords. Okay, Page of Pentacles. Angels, what is this Page of Pentacles here? Please clarify the Pentacles here. 8 of Pentacles यहाँ पे भी, and Lovers reverse में. ओके 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 ओके, चलिए इसको भी यहाँ रखते हैं. ओके, सो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं ना कहीं डिफीट फील करना, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं. यही एग्जैक्टली कार्ड पाइल नंबर 2 के लिए भी आया था कि मेहनत करते रहते हैं हर बार, और बिल्कुल कहते हैं ना रेस लाइन पे, बिल्कुल विनिंग लाइन के पास पहुंच के कई बार मन करता है गिव अप कर देंगे. करे जा रहे हैं, मुड़ के पीछे देखे जा रहे हैं, बहुत टाइम हो गया. अब जो है अपने सारी ताकत लगा ली, सब आइडियाज लगा लिए, सब मेहनत कर ली, अब गिव अप करने का मन करता है, अब और नहीं हो रहा है वैसा कहीं ना कहीं. लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपके फरवरी में आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपकी खाली आपकी नहीं, आपकी फैमिली की लाइफ चेंज कर सकती है. आपकी फैमिली की लाइफ चेंज कर सकती है. या आपका फैमिली बिजनेस हो सकता है. अगर ये कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली में लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ से भी आपको जो है कुछ ऑफर आए, कुछ अपॉर्चुनिटी आए काम करने की. लेकिन डेफिनेटली कुछ ऐसा जो इन द लॉन्ग रन आपको या आपकी इमीडिएट फैमिली, यानी कि अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड या आपके वाइफ, आपके बच्चे, उन लोगों को जो है कुछ ऐसा शुरू करना फेब में जो इन द लॉन्ग रन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा. वो सब कुछ देगा जो आप चाहते थे. हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है. कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप अपनी फैमिली को प्रूव करना चाहते हो, अपनी फैमिली को कई बार प्रूव करना चाहते हो कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप सक्सेसफुल होना चाहते हो. ये आप उनको भी दिखाना चाहते हो, उनको भी प्रूव करना चाहते हो. लेकिन बार बार जो है ना हमेशा वो एनर्जी आ जाती है कि बस पता नहीं क्यों बात बन नहीं रही है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, कंप्लीट नहीं हो रही हैं चीज़ें. मतलब लेकिन ये कंप्लीशन के बहुत पास है पाइल नंबर 3, ये कंप्लीशन के बहुत पास है. आपको सिर्फ और सिर्फ आप जो काम कर रहे हैं उसमें और परफेक्ट होने की ज़रूरत है, उसमें हार्डवर्क करने की ज़रूरत है. परफेक्ट होना है आपको, हार्डवर्क करते रहेंगे, आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे. रिजल्ट मिलने में टाइम लगता है, इसमें मैं आपको कोई झूठ नहीं बोलूंगी कि फेब में ही जो है पैसा बरसने लग जाएगा, तरक्की मिल जाएगी, नहीं. उप्स, इधर बैठो बेटा. लेकिन आपका हार्डवर्क आपको इन द लॉन्ग रन रिजल्ट देगा, ये आप देखोगे, डेफिनेटली देखोगे. अगर आप पे फैमिली का प्रेशर है, हार्डवर्क करते रहिए, आप उनको प्रूव करके दिखाएंगे जो आप प्रूव करना चाहते हैं, डेफिनेटली. क्योंकि मुझे यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम लग नहीं रही है. इवेंचुअली लग ही रहा है कि चीज़ें ठीक हो रही है. मेरा कंसर्न जा रहा है यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ में. ठीक है, शादी अगर कुछ लोग यहाँ पे कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली, या हो सकता है आप में से काफ़ी लोग मैरिड हो, कमिटमेंट में हो,
या कमिटमेंट होने वाली थी, एंगेजमेंट हो गई थी, बट एक स्टेबल माहौल से अनस्टेबल जोन में जाना, ठीक है। कोई रिश्ता ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं शायद चीट किए गए हैं, स्टेबल नहीं रहे हैं, मैनिपुलेशन रही है, अनफेथफुल पार्टनर, चीट किया है किसी ने, ऐसा लग रहा है। कोई आया, कोई इमेच्योर इंसान आया है, या किसी इमेच्योर इंसान के साथ आपने यंग, आपसे यंग हो सकते हैं, या उनकी एनर्जी काफ़ी इमेच्योर हो सकती है, बच्चे जैसी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन या पैसे के लिए भी इनफैक्ट बट हाँ, इस रिलेशनशिप में बहुत पैसा डाला गया है, बहुत हार्डवर्क हुआ है, लेकिन इस रिलेशनशिप में ना इंसान फेथफुल नहीं है, जो हमें चाहिए ना हमें वो नहीं मिल रहा है, मैनिपुलेशन बहुत है, मैनिपुलेशन बहुत है। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप चीज़ें ठीक करना चाहते हैं तो वो हो सकती हैं, और सोल्यूशन किस तरह का आपको चाहिए वो आपके हाथ में है, कि आप साथ रहना चाहते हैं, कि आप अलग होना चाहते हैं, लेकिन इवेंचुअली आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। फेब में मुझे वो टाइम लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से बाहर आते दिख रहे हैं। कोई आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप, ये इंसान अकेले नहीं आगे बढ़ रहा है, कोई ना कोई आया इनकी हेल्प करने, जो इनको लेके जा रहा है आगे, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा है। तो मुझे लग रहा है कोई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में, कोई तो है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकता है। बट यस, काफ़ी स्टेबल लाइफ थी, काफ़ी स्टेबल लाइफ आप चाहते हैं, ये आपकी करंट एनर्जी है। हो सकता है अगर ये अभी तक नहीं हुआ है तो फेब में थोड़ा ये देखने को मिले कि पार्टनर के साथ थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, और हार्ड वर्क तो लग ही रहा है इस रिलेशनशिप में, हार्ड वर्क तो आप कर ही रहे हैं, जितनी अपनी तरफ से कोशिश कर सके वो तो चल ही रही है। एक आपने बहुत सॉलिड फाउंडेशन पे ये रिलेशनशिप बनाया हुआ है, या तो आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, या सामने वाले से लॉयल्टी नहीं मिल रही है, या चीजें ठीक, अगर शादी हो चुकी है तो ये चीजें कुछ आगे भी बढ़ नहीं रही हैं। सो डेफिनेटली लवर्स रिवर्स में है तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे ऐसा होना, लेकिन फेब में आप आगे बढ़ेंगे इस सिचुएशन से, डेफिनेटली बढ़ेंगे। ये भी हो सकता है कि चीजें बहुत झट से अचानक से ठीक हो जाए। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हो सकता है कि आपको ही अपना परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है, अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है, रीबर्थ आया है, कि आप अपने आप को इस सिचुएशन में फंसा रहे हैं, हो सकता है क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको ऐसा फील कराया है कि आप इनकेपेबल हैं, या आप अच्छे पार्टनर नहीं हैं, आपको इक्वालिटी फील नहीं हुई है इस रिलेशनशिप में। आपको अपना परसेप्शन चेंज करना है, परसेप्शन चेंज करेंगे तो हो सकता है इस सिचुएशन से आराम से निकल जाए। ये जो है दिमाग में, मतलब जो चल रहा है, आपको विश्वास करना पड़ेगा इस चीज पे, तभी शायद इतने हीलिंग के काज आ रहे हैं, कि पर्सनल लेवल पे हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई द लवर्स इन रिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगेन, प्लानिंग की जरूरत है। अगर आप ये प्लानिंग कर लेंगे ना, अगर आप ये प्लानिंग करते हैं सोच समझ के, आगे फ्यूचर की, धीरे से, मतलब रुक के, जल्दबाजी में नहीं, आराम से इस पे थोड़ा काम करते हैं तो चीजें ठीक हो सकती हैं, चीजें ठीक हो सकती हैं। Six of Swords. Please clarify the please clarify the Six of Swords here. Yes, आपकी मदर या फैमिली में कोई बड़े हैं, कोई लेडी आपकी हेल्प करा सकती हैं चीजें ठीक करने में, कोई चीजें ठीक करा सकते हैं। बहुत अनकंडीशनल लव लग रहा है इस रिलेशनशिप में दिया गया है, तो यही जो अनकंडीशनल लव है ना, इसी का रिवॉर्ड आपको मिलेगा आगे जाके। लेकिन कोई हो सकता है आपकी मदर या कोई फैमिली में बड़ी लेडी भी, अगर ये फैमिली मैटर है तो वो कुछ ठीक करवा सकती है। ये सिबलिंग के साथ भी हो सकता है, कहीं ना कहीं सिबलिंग के साथ लड़ाई झगड़े, घर में भाई बहन के साथ, वैसे भी हो सकता है कि साथ रहने की, कोई आप कहीं काम करना चाहते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आई है, आप मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन आपको जो है मैनिपुलेशन मिल रही है रिटर्न में, क्रिटिक्स मिल रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है, बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट नहीं मिल रहा है उस चीज़ को लेके, तो आप भाग जाना चाहते हैं यहाँ से।
पर ठीक तरीके से प्लानिंग करके करिए तो ज़रूर हेल्प होगी। ओके, आइए देखते हैं टी लीफ कार्ड्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फेब में। अगर कुछ एंजल्स फॉर पाइल नंबर 3, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट इन फेब? ओके, ऑल राइट। ये जो नीचे गिरा था ये देखिए, सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट। तो जैसे कि मैंने कहा है कि शादी कुछ घर पे हो सकती है, कुछ पार्टी हो सकती है, तो डेफिनेटली फरवरी में सेलिब्रेशन कोई ना कोई आ रही है। ये किसी भी तरीके की हो सकती है, लेकिन आप एंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, यू नो, इतना भी मतलब अच्छा माहौल है, ऐसा कुछ इतनी टेंशन वाली बात है नहीं। टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। जैसा कि मैंने कहा है, हार्ड वर्क करेंगे, ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हार्ड वर्क करेंगे, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। एक एक करके ईंट रखना, एक एक करके, कहते हैं ना, एक एक 1 बाय 1 स्टेप लेके आगे बढ़ना। तो अपनी फाउंडेशन आपकी सॉलिड होनी चाहिए। ये आपको अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली के सपोर्ट से मिल सकती है। एंड सक्सेस विद एफर्ट, मेहनत करेंगे 200% सक्सेस आपकी है। पाइल नंबर 3, एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। मैंने आपके सामने ये निकाला है और मैंने आपको कहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि किसी की नज़र है आप पे, कोई आपको नज़र लगाता है, आप पे कोई कुछ करने की कोशिश करता है, आप प्रोटेक्टेड हैं। और आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। आप डेफिनेटली ऑल प्रोटेक्टिव फील करेंगे। फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट, यही कुछ ऐसा दिख रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में। कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशन से आप निकल रहे हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा लव्ड फील करते हैं, और कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि चीट किए गए हैं, इक्वल नहीं फील किए गए, आपने बहुत किया है और वो रिटर्न में मिला नहीं है। तो ये आपके इमोशंस कुछ फेब में मुझे लगता है आप फील कर सकते हैं, लेकिन बहुत जगह चीजें बहुत अच्छी भी हैं आपके लिए। पाइल नंबर 3, ओके। अब मैं चाहूंगी कि आप एक क्वेश्चन सोचें फेब को लेके, अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेके, और हम एक एंजल से आंसर लेते हैं। मैं तब तक इसको 5 टाइम शफल करती हूँ। ओके, और अब पूछते हैं एंजल्स for pile number 3, what is the answer for the question for 2022? Communicate clearly, जो बात करनी है क्लियरली कीजिए, जो बोलना है बिल्कुल क्लियरली बोलिए। मन में जो भी है उसे छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे भी कहा है ना 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर कम्युनिकेट करेंगे, क्लियरली अपनी बात बोलेंगे तो सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। एक कम्युनिकेशन आपका रिलेशनशिप सेव कर सकता है, आपकी सिचुएशन बेटर कर सकता है। अगर आपको बाहर भी आना है, आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत है। अपनी बात को दबा के नहीं रखना है, चाहे वो काम पे हो या घर पे हो। जो बोलना है बिल्कुल स्पष्ट क्लियर वर्ड्स में, जैसा आप फील करते हैं, जैसा आप इंटेंशन सामने रखना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे। ये नहीं कि सामने वाले को पटा के रखने के लिए हाँ बोलना, उसकी हाँ में हाँ करना, ऐसे बोलना कि उसको बुरा ना लगे। बुरा मत लगवाइए किसी को, पर क्लियर जो आप फील करते हैं वो बोलिए। ऑल राइट, क्योंकि मैंने कहा है ना कि आप दूसरे आपको कैसे क्या बोलते हैं, दूसरे आपको कैसे आपकी इमेज को सैबोटाज करते हैं, आपको हर्ट करने की कैसे कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं वो ज़्यादा हो जाता है। तो खुद को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो ज़रूरत हो उसे बोलिए। सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और शेयर करिएगा, मतलब अभी मैंने बोला शेयर करिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम सॉरी, मैं इतनी आई थिंक कोविड के बाद से थोड़ा सेंटेंस, मतलब जब मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ तो बीच में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, लेकिन हाँ। सो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। मेरे अकाउंट का नाम है द टैरो स्ट्रेंथ सेम, और उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे इंग्लिश चैनल को फॉलो करें, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय।